भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 एक मौलिक अधिकार है जो मानव तस्करी, जबरन श्रम और बेगार जो के बंधुआ श्रम का ही एक रूप है, पर रोक लगाता है। मनुष्यों के व्यापार और जबरन श्रम का निषेध। मानवों की तस्करी, बेगार और अन्य समान प्रकार के जबरन श्रम निषिद्ध हैं और इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। यह अनुच्छेद राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने से नहीं रोकेगा और ऐसी सेवा लागू करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इस अनुच्छेद का उद्देश्य मनुष्यों का शोषण करने वाली प्रथाओं जैसे कि तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाकर बुनियादी मानवाधिकारों और व्यक्तियों की गरिमा की रक्षा करना है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अनैच्छिक दास्ता के अधीन नहीं है और ऐसी गतिविधियों में संलग्न लोगों पर कानूनी दंड लगाता है। अनुच्छेद 23 के उदाहरण। मानव तस्करी का निषेध। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी पर रोक लगाता है जो शोषण के उद्देश्य से मानव के अवैध व्यापार को संदर्भित करता है, जैसे कि जबरन श्रम, यौन शोषण या अंगों की तस्करी। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को जबरन श्रम के उद्देश्य से सीमाओं के पार या देश के भीतर ले जाया जाता है तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन होगा। जबरन श्रम का निषेध। अनुच्छेद 23 जबरन श्रम पर भी रोक लगाता है जो व्यक्तियों को अक्सर धमकी, जबरदस्ती या धोखे के माध्यम से उनकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर करने की प्रथा को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को उनकी सहमति या उचित मुआवजे के बिना किसी कारखाने या कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है तो यह अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। बेगार का निषेध। बेगार जो बंधुआ मजदूरी के एक रूप को संदर्भित करता है, जहां एक व्यक्ति को ऋण चुकाने के साधन के रूप में मजदूरी के बिना काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को कर्ज चुकाने के लिए किसी ईंट भट्ठे या खेत में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है तो यह भी अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। भारत में अनुच्छेद 23 से संबंधित कुछ ऐतिहासिक मामले जिन्होंने इस प्रावधान की व्याख्या को आकार देने में मदद की है, कुछ इस प्रकार हैं। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1984। इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बंधुआ मजदूरी के मुद्दे को संबोधित किया और कहा कि कृषि श्रम सहित बंधुआ मजदूरी अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अदालत ने बंधुआ मजदूरों के खिलाफ कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन और बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए दिशानिर्देश भी निर्धारित किए। गौरव जैन बनाम भारत संघ 1997। इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बाल श्रम के मुद्दे से निपटा और यह माना कि बाल श्रम अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अदालत ने बच्चों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के महत्व पर जोर दिया और बाल श्रम के उन्मूलन के लिए निर्देश जारी किए। विशाल जीत बनाम भारत संघ 2015। इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यौन शोषण के लिए मानव तस्करी के मुद्दे को संबोधित किया और यह माना कि व्यक्तियों की तस्करी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 23 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अदालत ने मानव तस्करी की रोकथाम, पीड़ितों की सुरक्षा और तस्करों के खिलाफ मुकदमा चलाने के निर्देश जारी किए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 23 तस्करी, जबरन श्रम और बेगार पर रोक लगाता है। यह सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा की भी अनुमति देता है, जिसमें धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि राज्य विशिष्ट सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल या आपदा के समय, लेकिन यह बिना किसी भेदभाव के किया जाना चाहिए। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।